Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying admission of a partner, and the question is Ann and San were a partner sharing profits and losses in the ratio of 3:2, or they agreed to admit Mohan for 1/4 share. तो दिस इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और इसमें आपको लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन का प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड द कॉन्सेप्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले आप क्या करो ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, आन सन एंड मोहन का। तो और इसमें बैलेंस शीट को एज इट इज उतारो विथ ओनली आइटम्स एंड वैल्यू खाली कैश को लिख सकते हो 1,48,000 और जो कैश आएगा हम ऐड करेंगे, जो कैश विड्रॉ करेंगे लेस कर देंगे। देन वर्किंग नोट में आन सान का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है ओल्ड 3:2 दे रखा है, तो आप अभी ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ड्यू रेशियो वगैरह कैलकुलेट करो। इनका जो न्यू पार्टनर आ रहा है मोहन, ही इज गेटिंग 1/4 शेयर, तो टोटल कैपिटल शेयर ऑफ द फार्म भी 1, उससे 1/4 ले गया न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर मोहन और 1/4 ले गया तो बचा 3/4। 3/4 को 3/5 2/5 में आंसान बांट लेंगे, 3/4 3/5 एंड 2/5 और इसका 1/4 इंटू 5/5। सबका डिनोमिनेटर हो गया 20 20 20, तो रेशियो बनेगा 9:6:5। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू निकालो और आन का हो गया 3/20 एंड सान का हो गया 2/20। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 3:2। अभी इसके बाद ना आप कैपिटल बैलेंसेस उतारो क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है और नोट 2 में हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। कैपिटल ऑफ द आन सान ये बाद में मैं आपको समझाऊंगा एंड इट शुड नॉट बी रिटन नाउ। तो ये दोनों लाइन लिखा हुआ है, जब मैं कैपिटल एडजस्ट करूंगा आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस, डोंट लुक एट दिस, इसके तरफ मत देखो। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट 2, बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बाय बिल्डिंग का वैल्यू का 20% अप्रिसिएशन करो, बिल्डिंग 7 लाख का 20%। देन स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड टू 70%, तो बिल्डिंग 20% अप्रिशिएट करके ऐड करके लिखो। तो बिल्डिंग में आप बिल्डिंग का वैल्यू में ऐड करके लिखो, बिल्डिंग इज लाइक 1,40,000 प्लस 7 लाख, तो 8,40,000। देन स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड टू 70%, तो स्टॉक का वैल्यू 70% तक हो जाएगा, यानी 30% निकालो और इधर लिखो और ये 30% माइनस करके स्टॉक वैल्यू से लिखो। स्टॉक 2 लाख का 30% 60,000 माइनस करके 1,40,000। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज रेज्ड टू 10,000, जो प्रोविजन 3,000 है वो 10,000 तक रेज हो जाएगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 7,000 बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी। यहाँ पे 3,000 को 7,000 कर दो और डेटर जितना है उतार के उससे माइनस करके इसका काम अभी कंप्लीट कर लो, डेटर का ट्रीटमेंट। ए प्रोविजन वाज टू बी मेड फॉर 18,000 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, इंक्रीज इन लायबिलिटी टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 18,000। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखो आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 18,000। देन आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस हो गया। मोहन शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम वाज कैलकुलेटेड व्हाट 1 लाख। मोहन शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, ये प्रीमियम पर गुडविल को 3:2 में बांट देंगे। बाय बैलेंस ब्रेक डाउन कर देंगे, कैपिटल बैलेंस बाय प्रीमियम पर गुडविल दोनों में बांटेंगे और ये प्रीमियम का जो कैश है 1 लाख को कैश में ऐड कर देंगे अभी, तुरंत, इमीडिएटली, ताकि बाद में न छूटे। तो अभी रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे और रिजर्व जो है हमारा क्वेश्चन में है रिजर्व, दैट इज प्रॉफिट रिजर्व, बाय रिजर्व, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन रिवैल्यूएशन का क्लोज करेंगे, दिस इज 1,40,000, इधर 1,40,000 ही लिखो और ये 1,40,000 लिखो, इसको माइनस करके जो आएगा दैट विल बी लाइक दिस 55,000। ये बाय मिस्टेक ये 144,500 हो रखा है, इसको 1,40,000 करो।
और 55,000 को रिवॉल्यूशन प्रॉफिट को ट्रांसफर करो आन में और शान में और बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट लिखो, देन टोटल करो और कैपिटल को बैलेंस सीडी कर दो और बाय बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में बोला है मोहन टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ये है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म ऑफ आन एंड सान कंबाइंड कैपिटल। इसका 20% लेकर आएगा मोहन। मोहन विल बी ब्रिंगिंग इन इसका 20% ऑफ द 1/4 ऑफ द, नॉट 20%, 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल, क्योंकि इसका शेयर भी 1/4 है और कैपिटल 1/4 लेकर आएगा, तो इसका 1/4 होगा 4,01,250, 4,01,250। तो टोटल करो इसको, 4,01,050 यहाँ कैश में ऐड करो और फाइनल कैश बैलेंस में लिखो और इसको टोटल कर दो और इसको डेबिट साइड में उतारो और टू बैलेंस शीट में लिखो और इसको कैपिटल अकाउंट में, ये तीनों न्यू कैपिटल को तीनों में लिखो और टोटल कर दो। और इसके बाद बैलेंस शीट में जो जो आइटम रह गया उसको भरो, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी खाली रह गया और क्रेडिटर्स भी उतारा, उसका एज इट इज क्रेडिटर्स भी उतारा, देन प्रोविडेंट फंड भी लिखो और वो बैक ओवरड्राफ्ट एज इट इज क्वेश्चन से नोट डाउन करो और टैली कर दो। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर एंड दिस इज ऑल्सो टैलिंग।